पढ़। दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए, लेके मिट्टी का कफन, लेके मिट्टी का कफन वो सुए करबल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए। खून भरी लाशों से बहता है शहीदों का लहू, खून भरी लाशों से बहता है शहीदों का लहू, क्यों न ये देख के अब, क्यों न ये देख के अब खूने जिगर जल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए। सुबह से लाशें उठाते हुए कहते थे हुसैन, सुबह से लाशें उठाते हुए कहते थे हुसैन, दीपे हो जाए फिदा, दीपे हो जाए फिदा और ये दिन ढल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए। ख्वाहिशे शिम्र यही है कि कोई दर न बचे, ख्वाहिशे शिम्र यही है कि कोई दर न बचे, ख़ैमे आले रसूले, ख़ैमे आले रसूले दो सरा जल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए। अश्किया कहते थे हर एक से यही अहले अज़ा, अश्किया कहते थे हर एक से यही अहले अज़ा, ये जो बीमार है बाजार में, ये जो बीमार है बाजार में पैदल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए। ये दुआ करते हैं हर लम्हा ज़ियार समर, ये दुआ करते हैं हर लम्हा ज़ियार समर, ज़िक्र शबीर में सांसों का, ज़िक्र शबीर में सांसों का हर एक पल जाए, दश्ते गुर्बत में बस एक ऐसी हवा चल जाए। चल जाए
अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। जिस तरह मुहर्रम का बाबरकत महीना शुरू हो गया, सब लोग एहतरामन अक़ीदतन इस मुहर्रम के महीने को जो है अक़ीदत से मनाते हैं, मजालिस करते हैं, नज़र व न्याज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी दुआएं कबूल करे, हज़रत अली के सदक़े में, हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदक़े में। शैतान करबला में खड़ा था, शैतान करबला में खड़ा था, हज़रत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा देख रहा था। शैतान करबला में खड़ा था, हज़रत इमाम हुसैन का आखिरी सजदा देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ, आसमान की जानिब नज़रें उठाई और खुदा से मुखातिब हुआ और कहा कि अगर मुझे मालूम होता कि अहले अलम ऐसे हैं तो मैं आपके आखिरी सजदे से इनकार ना करता। उसे इसका मतलब है बहुत अफसोस हुआ। बात करूँगी मुहर्रम की। सब लोग बहुत एहतराम से मनाते हैं और मैं चाहती हूँ कि सब लोग जो हैं एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे मजालिस में एहतरामन जाएं। अगर जाते हैं, जो लोग जाते हैं और उन लोगों का भी एहतराम करें, सबीलें देते हैं, पानी देते हैं, जो भी देते हैं। और दूसरा, अक्सर मैंने देखा है जो लोग उनको कुछ तकलीफ़ देना चाहते हैं तो प्लीज़ एहतरामन बहुत सारी चीज़ों का, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। और मजालिस में जाते हुए जो लोग जा रहे हैं उनको जैसे पानी देते हैं, कुछ हैं, ये आप लोग समझ लें कि वो उस करबला का जो एक नज़ारा है, अपने जहन में सोचें कि उन्होंने हमारे लिए किस तरह कुर्बानियाँ दी, क्या हक़ अदा किया। हज़रत इमाम हुसैन की एक बहुत प्यारी बात करूँगी, आप सुनेंगे। अगर दुनिया में कभी शिद्दत से गम मिले, अगर दुनिया में कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गम के वज़न हल्का हो जाएगा। तो बात करेंगे हम, जब इस तरह की बातें याद आती हैं, ये हमारे लिए मैसेज है। और हम लोग अगर उन लोगों की बातों पर अमल करने लगे तो हम लोग बहुत, हमारे लिए आसानियाँ हो जाएं। आचार मुहर्रम जो है मुहर्रम है, आचार मुहर्रम है। और इस मुहर्रम में हम लोग जब बहुत सारे नवा खानी होती है तो आज हमारे दरमियान जो है ज़िया अब्बास मौजूद है और हम उनसे बात करते हैं। और आज आपने जो इतना खूबसूरत अपना नोहा सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि मुहर्रम के एहतराम में एक और कुछ इस बात पे रोशनी डालें, करबला के मकाम पे कुछ बात करें प्लीज़। शुक्रिया कि आपने गुजार मुहर्रम के हवाले से, करबला के हवाले से मेरा एक खुसूसी कलाम अभी रिकॉर्ड हुआ है, रिलीज़ भी हुआ है। ख़ास तौर से जो करबला जाना चाहते हैं उनकी दुआ है कि वो ज़रूर करबला जाएँ, एक ना एक मरतबा ज़रूर जाएँ, और जो जा चुके हैं वो बार बार जाएँ। इस दुआ के साथ ये कलाम मैं और तमाम देखने वालों के पेश कर रहा हूँ। क़ज़ा के फर्श पे करता हूँ इल्तिजा मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। क़ज़ा के फर्श पे करता हूँ इल्तिजा मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। कदम जो सरहद करबो बला पे अपना रखूं, कदम जो सरहद करबो बला पे अपना रखूं,
खुशामदीद कहीं मुझको बावफा मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। छठे इमाम की तामीले हुक्म हो जाए, छठे इमाम की तामीले हुक्म हो जाए। वुज़ू फुरात के पानी से हो मेरा मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। मैं दूं इमाम का पुरसा इमाम को जाकर, मैं दूं इमाम का पुरसा इमाम को जाकर। मकाम कायम दौरान पे हो बुका मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। जनाबे ज़ैनब लैला को पुरसा देना है, जनाबे ज़ैनब लैला को पुरसा देना है। मकाम ज़ैनब लैला को पुरसा देना है। मकाम हज़रत अकबर पे जाऊंगा मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। हो सर झुका हुआ आँखों से अश्क जारी हूँ, हो सर झुका हुआ आँखों से अश्क जारी हूँ। हो ख़ैमगाह में इस तरह दाखिला मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। हो नक्श दूर अंधेरे मेरे मुक़द्दर से, हो नक्श दूर अंधेरे मेरे मुक़द्दर से। ज़िया को करबो बला से मिले ज़िया मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। अज़ा के फर्श पे करता हूँ इल्तिजा मौला, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। बहुत प्यारे अंदाज में ज़िया अब्बास ने हमें नोहा सुनाया, दिखा दे मुझको भी एक बार करबला मौला। तो अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब करे। और हमारे दरमियान एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दे रहे हैं आप लोग इंफॉर्मेशन इमाम हुसैन के बारे में, जो हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी पूरी हम लोगों के लिए गुजरी थी कि हम किस तरह जिंदगी गुजारे जिंदगी को देखकर। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह इन्होंने नोहा खानी बहुत अच्छी की थी आप बात में।
बहुत शुक्रिया, तो बहुत मेरी बेटी भी पढ़ती है नौमा, मैं चाहती हूँ कि उसको भी बुलाएं। हाँ हाँ ज़रूर, आप अपना नंबर लिखवा दें और हम ज़रूर से इनवाइट करेंगे। बहुत शुक्रिया। और ये हमारी बच्चियां हैं, अगर वो नौहा पढ़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं ज़रूर उनको यहाँ पर बुलवाऊँगी। ये हमारे मुल्क का टैलेंट है, और बढ़ चढ़ के जो हमारे जो ख़ास हमारे जब प्रोग्राम्स आते हैं, हम लोग डिफरेंट हम लोग उसमें जाते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और खुशी खुशी, इसमें कोई कैद नहीं है, जो दिल से आवाज़ निकलती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं बात करूँगी, जैसे हमने कहा करबला, आपने जैसे कहा करबला दिखा दे, तो मेरा दिल में ऐसे एक कहते हैं ना ख्वाहिश जागती कि अल्लाह पाक मुझे भी उस जगह की, मेरी आंखें भी दीदार करें, एक फीलिंग आने शुरू हो जाती है बंदे की ना। तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों की हमारे नसीब में ये सब कुछ आया है। बेशक आप सही कह रहे हैं। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करबला की ज़ियारत करें। ये शर्फ़ हासिल होता है उन ज़ायरीन को जो जाते हैं और करबला की ज़ियारत कर कर आते हैं। क्या बात। बहुत बड़ा एक रुतबा है ज़ियारत का, और वो भी करबला की ख़ास तौर से। इस पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने का फरमान भी है, उनका कौल भी है कि नमक से रोटी खा लेना, लेकिन एक बार मेरी ज़ियारत को ज़रूर आना। क्या बात है, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या बात। उनकी कहते हैं ना उनकी बातें ऐसी हैं, उनके जो कॉल हम सुनते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि जब तुम घबरा जाओ, जब तुम्हारे पे इतनी तकलीफ़ें हो, तो मेरा गम याद कर लेना, तुम अपने गम भूल जाओगे। ये छोटी छोटी बातों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक मोटिवेशन मैसेज होते हैं हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। उनकी ज़िंदगी एक मशअल राह है हमारे लिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा मैसेज दे दिया है, उन्होंने यजीद की हाथ पे बैत नहीं ली। बेशक ये एक मैसेज आपने जैसा अभी कहा ना कि रोटी नमक से खा लेना, लेकिन मेरी ज़ियारत को ज़रूर आना। क्या एक मरतबा, एक बार बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी, खूबसूरत आपका अंदाज़ है, ज़िया अब्बास हमारे दरमियान मौजूद हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ में हमें नोहा सुना रहे हैं, और अल्लाह पाक इनको इसी तरह सलामत रखे। और अभी जब नोहा ज़रा निकालें तो बात करेंगे। आप हमारे दरमियान जो कॉल है और वो ज़रूर हमसे बात करें। अच्छा, एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, हेलो, अस्सलाम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ये अभी आप जो इधर में तो मेरा कीजिएगा। ओके, हाँ, तो उनकी आवाज़ ज़रा थोड़ा ड्रॉप हो रही है ना, सिग्नल प्रॉब्लम। जी, आपको सलाम दिया, उनकी बहुत आपकी तारीफ करें। वालेकुम सलाम। ये आपका कैमरा है, उनको प्लीज़ आप लोगों के लिए आपको बहुत पसंद किया जा रहा है। सलाम भैया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का। बड़ी बात। मौला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। जी, कॉलर हमारे दरमियान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करिए। एक कलाम है, चंद अशआर हैं। क्या है? कलाम है एक सुनाए। आंसू के हवाले से पेश कर रहा हूँ। जनाब हसनैन अकबर साहब का लिखा। अच्छा ज़िया अब्बास, आपने इस नोहे से इख्तिताम करना है और आप पढ़ते जाइएगा, तो फिर इसको हम कंटिन्यू करके, और आपका आने का बहुत शुक्रिया। आपने मुहर्रम के एहतराम में हमारे साथ प्रोग्राम, ठीक है, दुआ में याद रखिए, दुआ में याद रखिएगा। बहुत ही खूबसूरत कलाम। जी जी, बीच कलाम सुनाए। दामन में इन आँखों के फ़कत चंद है आंसू, दामन में इन आँखों के फ़कत चंद है आंसू, लेकिन गम शबीर के पाबंद है आंसू, दामन में इन आँखों के फ़कत चंद है आंसू, ले जाती है यूं इनको
संभाले हुए ज़हरा ले जाती है यूं इनको, संभाले हुए ज़हरा। उस माँ के लिए जैसे के फर्जंद है आंसू, दामन में इन आँखों के फ़कत चंद है आंसू। घर सब को प्यारा है मगर शाह की खातिर। घर सब को प्यारा है मगर शाह की खातिर। खुद घर से निकलने को रज़ामंद है आंसू, दामन में इन आँखों के फ़कत चंद है आंसू। आखिरी शेर आपकी समात को हदिया कर रहा हूँ। इनको सफ़े मातम में रिहा करना है अकबर, इनको सफ़े मातम में रिहा करना है अकबर। इनको सफ़े मातम में रिहा करना है अकबर, इनको सफ़े मातम में रिहा करना है अकबर। मुद्दत से जो आँखों में नजर बंद है आंसू, दामन में इन आँखों के फ़कत चंद है आंसू। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ, सभी खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास 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 अपने वालिदैन का, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत कीमती तोहफ़ा है। और आज क्योंकि वेडनेसडे है और हम हमेशा अपना एक हेल्थ सेगमेंट करते हैं, आपको भी पता है। और हेल्थ सेगमेंट में हमारी हम जो गुफ्तगू करते हैं वो आपकी हेल्थ से रेलिवेंट होती है। और हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लाइक आपके हेयर्स भी आते हैं, आपके स्किन है, आपके जो है फिटनेस है, बहुत कुछ है। और हम चाहते हैं आप हमेशा सेहतमंद रहें और आप अच्छे नज़र आएँ। तो एज़ यूजुअल हमारे पास जब स्किन की बात होती है तो स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन वो इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी, लेकिन आपको पता नहीं होता। मॉर्निंग शो मुस्कुराती सुबह जो स्पेशली जो सेगमेंट लेकर आता है वो आपकी अवेयरनेस को जनरेट करता है। आपको वो चीज़ें नहीं मालूम होती, शायद वो आपके इर्द गिर्द होती हैं और आपसे ही मिस्टेक हो रही होती है। तो हम सिर्फ कहते हैं, हम आपको अवेयर करते हैं, देन आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है। समटाइम आप घर में ही कुछ ना कुछ क्रीमें और ये ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कहते हैं ना, कुछ हर्बल होती हैं, कुछ नुकसान देती है, लेकिन आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं। आपको नहीं मालूम होता, आप क्रीमें मिक्स कर दी और आपने स्किन ख़राब कर दी। और आप ख़वातीन ब्यूटी कॉन्शियस ज़्यादा होती हैं, अब तो मर्द हज़रात भी हो गए, लेकिन ख़वातीन ऐसी मिस्टेक्स ना करें, ठीक है। टमाटर स्किन पे लगाना वो भी गलत है, मैंने ये भी देखा। वो ईजीएस्ट समझती हैं और आपको नहीं पता क्योंकि उसके अंदर एसिड, सिट्रिक एसिड होता है और हम समझते हैं बहुत इजी, हम उसके चेहरे पे लगाते हैं। हमें नहीं पता स्किन जो है लेयर बहुत पतली होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी इस स्किन के या बॉडी की स्किन की। ये बहुत सेंसिटिव होती है और फ़ौरन आपको इचिंग हो सकती है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात मैं काफ़ी लंबी कर दी, लेकिन क्यों की है, क्योंकि आज हमारे दरमियान स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है
और वो है डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट खुर्रम मुशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सभी, कैसे हैं आप? एग्री करते हैं मेरी बात बिल्कुल से? बिल्कुल सही। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक तो आपने सही बात बताई, लोगों को पता नहीं होता कि ये जो स्किन है ये हाथों से या बॉडी से बहुत नाजुक है और बड़ी सॉफ्ट चीज़ होती है। लोग क्या करते हैं, खुद तजर्बे करते हैं। कल भी एक खातून आई बड़ी समझदार, मगर उनका मुझे कुछ मेरी दोस्तों ने, मेरी फ्रेंड्स ने जाके कुछ क्रीमें दे दी जो उन्होंने पूरे चेहरे पे लगाई, पूरा चेहरा उनका बर्न हो गया था। अच्छा, और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि लोगों को डाइट का मतलब बिल्कुल नहीं पता होता। अच्छा, साथ में आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखें कि जब आप स्किन का ख्याल नहीं रखते, बालों का नहीं रखते, आप अपने नेल का नहीं रखते, साथ में एक बहुत स्किन के साथ एक बड़ा कॉमन इशू होता है जो हड्डियों का दर्द है, जॉइंट पेन है। क्योंकि बहुत सारी स्किन की बीमारियां, आपके हाथ लिटरली जैसे आप कुछ पकड़ना चाहें तो आप सही तरह पकड़ नहीं सकते। लोग, मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि लोग यूं करके कुछ चीज़ उठाते हैं, या फिर आपके एक सोराइसिस एक बीमारी होती है, उसमें लिटरली आपका घुटनों की मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे एक सर्वाइकल पेन होता है आपका, कि बहुत सारे लोग कि जैसे अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मैं बैठे बैठे टर्न करूंगा, आप मुझसे बात करेंगे, उनको पूरी बॉडी मूव करनी पड़ती है वो, क्योंकि आपके इतना शदीद जॉइंट्स का और आपके लिगामेंट्स का फर्क पड़ता है। क्योंकि एक तो आपकी डाइट सही नहीं है, सेकंड आप जो विटामिन लेते हैं वो, अच्छा विटामिन भी कोई मामूली चीज़ नहीं है। लोग समझते हैं कि जी अपनी मर्जी से दुकान से जो चाहेंगे जाके ले लें, तो वो बिल्कुल गलत होता है। तो आपको विटामिन ऐसे लेने चाहिए जो आपकी बॉडी के हिसाब से, और उसको चेंज करते रहना चाहिए। प्लस खुराक आपकी क्या है, प्लस अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके बालों के क्या इशू हो रहे हैं, आपकी स्किन पे अगर रेडनेस आ रही है, सिर्फ ये नहीं कि कोई एलर्जी है, हो सकता है अंदर जिगर की प्रॉब्लम हो, आपको किडनी की प्रॉब्लम हो, आपको पैनक्रियाज की, लबलबे की प्रॉब्लम हो, तो वो तमाम चीज़ें देख के चलते हैं। अच्छा, आज बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात शुरू करने से पहले मैं एक आपको बिल्कुल एक बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी अक्सर होंठ, उनको लगता है कि जी मेरे बड़े डार्क हो रहे हैं, या एक होंठों पे वो लाली नहीं है, वो सुर्खी नहीं है, तो लोग क्या करते हैं उसके लिए बड़े सारे लिपस्टिक लगाती हैं ख़वातीन, या लिप ग्लॉस लगाती हैं। नहीं, पहले तो आपको इंटरनल चेकअप बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर तो कोई इशू नहीं है, कि आपके जिगर में तो कोई ख़राबी नहीं है, आपके ब्लड में तो कोई कमी नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल सही है। और थर्ड चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी ख़वातीन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अक्सर ये करती हैं कि बहुत सारी क्वांटिटी में वो जब कोई मेकअप का सामान खरीदने जाती हैं तो वो एक साथ बल्क में ले लेती हैं। उनको लगता है कि जी ये अच्छा, आपने ये सारी डिटेल बतानी है। जी। नाज़रीन, आप हमें कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमसे। खुर्रम मुशीर साहब मौजूद हैं और बात करेंगे खुर्रम मुशीर से। उनका नंबर भी चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी बिल्कुल, जी बात कीजिए। जी। अच्छा, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं एक और ऐड करना चाहूँगा कि लोगों के अंदर एक, जब भी आप प्रोटीन की बात करते हैं, जब भी आप आयरन की बात करते हैं, तो लोग समझते हैं कि शायद अगर मैं बहुत सारा गोश्त खाऊंगा या क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मेरे अंदर गोश्त की या प्रोटीन की कमी पूरी होगी। बिल्कुल गलत चीज़ है। अच्छा, एक तो ख़वातीन के लिए मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा, अगर नॉर्मल साइज़ की जो बोटी होती है, जैसे आप आलू गोश्त खाते हैं या कोई भी सालन खाते हैं, ख़वातीन के लिए अगर 2 से 3 आपने बोटियां हफ्ते में खा ली हैं तो वो आपके गोश्त का प्रोटीन की मिकदार पूरी कर देती है। अच्छा, मर्दों को भी जब हम कहते हैं कि जी आप गोश्त खाएं अपनी बॉडी में प्रोटीन के लिए, तो वो बहुत समझते हैं शायद एक टाइम पे वो 1.5 किलो कढ़ाइयाँ खाएंगे या उस तरह तो उनकी बॉडी ठीक होगी। नहीं, अगर आप तकरीबन 5 से 6 बोटियां नॉर्मल साइज़ की हफ्ते में खाते हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ज़्यादा खाना चाहें कोई हर्ज नहीं है, मगर आपको अगर प्रोटीन ज़्यादा चाहिए तो एक तो आप कोशिश करें कि जी दालों का इस्तेमाल करें, लोबिया का इस्तेमाल करें, छोलों का इस्तेमाल करें। और एक बड़ा अच्छा सा मैं ड्रिंक बताना चाहूँगा जो आपके आयरन की कमी को भी पूरा करता है, और सेकंड चीज़ आपके जोड़ों के दर्द को बहुत तेज़ी के साथ वो गायब करेगा। ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल सा, आपने क्या किया जी, 1 गिलास आपको रोज़ाना पीना है। ये मौसम ख़ास तौर पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो आपको फोड़े फुंसियाँ निकल रही होती हैं, एलर्जी आती है, सिंपल तरीन आपने क्या किया जी, आधा गिलास पानी, आधा गिलास चुकंदर का रस, थोड़ा सा आपने 1 टुकड़ा सेब का, जो थोड़ा सा आपने डिप किया हुआ हो, डुबोया हुआ हो सेब के ही सिरके में, उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक पेपर, एक चीज़ होती है टिबेस्को जो मैंने आपको पहले बताया था, चंद कतरे, और सलाद पत्ता। ये एवरीडे अगर आप लेंगे, इसके अंदर कभी कभी आप मौसम के दूसरे फल जैसे कि चेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ग्रेप फ्रूट का रस है। कॉल है, जी बिल्कुल प्लीज जी। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा जी, डिस्कनेक्ट हो गई। आज खुरम भाई बहुत जी। प्यारे लग रहे हैं। जी। ये ब्रेड कहाँ से है? अरे ऐसी बड़ी नहीं, प्यारी बस सी आपको दाढ़ी ये की कटिंग लगा, और ये आपको जबरदस्त शेप। बड़ी मोहब्बत है। हम लोग जैसे देखिए मेट्रो पे आते हैं तो आपके अच्छा, प्रोग्राम समझ को गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल लोग बहुत पसंद करते हैं। और माइकल एंड गाय सलून है अच्छा। और वहाँ पे राशिद साहब होते हैं, राशिद अच्छा, अमीर साहब, तो उन्होंने- वो बड़ा उनकी कर्टसी है, उनकी बड़ी मोहब्बत है और वो बड़ा लोगों का बड़ा तवज्जो देते हैं। स्टाइल भी अच्छा लगा। स्टाइल अच्छा, बड़ी Hairs- मेहनत करते हैं। देखिए इंडिविजुअली अगर आप मेहनत कोई भी काम करें, आप कंसंट्रेशन से करेंगे तो डेफिनेटली इसमें बड़ा एक फर्क आता है। नहीं, होता है, और तवज्जो बिल्कुल। दें आप, है ना, जैसे आप करती हैं कि एक एक चीज पे आप बारीक डिटेल्स में जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जी। अच्छा जी, कॉलर है हमारे तरफ में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कीजिए, लाइन में बात कीजिए। अच्छा, वो कंफ्यूजन होती है कि मेरी आवाज। हेलो, जी जी, बात कीजिए प्लीज, बात कीजिए, बोलिए। हेलो, मुझे अभी इशारों के साथ। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्लीज जब आप लोग हेलो करते हैं, मुझे आपकी आवाज आ रही होती है, आप बात कर लिया करें, अपना मैसेज छोड़ दिया करें खुदा के लिए। बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी खुरम साहब, आज जी। स्पेशली टॉपिक आप लेकर आए जी, हैं। आज में एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर बेशतर होता है। गोश्त के उभरे हुए टुकड़े होते हैं। लोग समझते हैं कि जी ये शायद लोग सही कह रहे मस्से हैं। होते हैं, मस्से कहलाते हैं। उर्दू में मस्से कहते हैं उनको, अंग्रेजी में वॉट्स कहते हैं। अच्छा, पूरी बॉडी में आपके आ रहे होते हैं, खास तौर पे खवातीन के बहुत सारे आते हैं। अच्छा, नेकलेस पेन भी एरिया में। करते हैं वो, जब जी उसके ऊपर टीथ टच होती है ना, और वो ब्लड पेन कर- ब्लड भी आ सकता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल लड़कों की दाढ़ी में आते हैं अक्सर, और वो नाई से ही कह देते हैं कि जी मेरा वो जब आप शेव बना रहे हैं तो मेरा वो उड़ा दें। तो ये जी बड़ी खतरनाक चीज़ है। मैं जब आपको पूरा डिटेल से मस्सों के बारे में बताना चाहूंगा। और देखिए मस्सों का, ये देखिए इसको कहते हैं, इसको हम फोकस भी करेंगे तो आप देखेंगे बड़ा एक आइडिया आपको हो जाएगा। ये देखिए उभरा हुआ एक, ये WARTS आप गूगल भी करें, ये देखिए मस्से। और ये आपको आम तौर पे, ये देखिए आप मस्से देखिए, ये उभरे हुए गोश्त के टुकड़े होते हैं। और लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा, अक्सर मैंने खवातीन को देखा है, वो कहती हैं जी एक किसी बच्चे को हो गया था घर में, तो हमने क्या किया जी, पान के डंडे में चूना लगा के और वहां लगा दिया। अच्छा, सेकंड चीज मैंने अक्सर देखा है, लोग कहते हैं कि जी थोड़ा सा हमने घर में जो तेजाब होता है उसको मिक्स खुरम किया। भाई बस में ऐसे मैं आपको वो बिल्कुल मैंने सही सुन के बता ना रहा मेरे हूँ जी। अपने वो बड़ा ऐसे हैरान। रुआं से उठ और जैसे एक चीज बड़ी कॉमन, अभी भी बड़ी फीलिंग अजीब सी हो मतलब पढ़ी जाती। लिखी खातून आई, मैंने, उन्होंने क्या, उनका मस्सा था और उनका जख्म बन गया था। तो मैंने उनको कहा कि जी आपने क्या किया? उनका मैंने घोड़े का बाल और जो होता है वो लेके बांध दिया, तो उससे जाके आपका मस्सा तो झड़ गया मगर आपके अंदर तक इन्फेक्शन जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप कभी भी इसको कैंची से या उस्तरे से या नाई के हवाले या खुद घर में खवातीन चूना लगा देती हैं, घोड़े का बाल बांध देती हैं। ये देखिए मस्सा बड़ा कॉमन कंडीशन है। अच्छा, इसका अगर आप ध्यान नहीं करते और इसका, अब ये देखिए चेहरे पे भी अक्सर हो जाते हैं, लोग समझते हैं ये एक्नी है, ठीक है, WARTS, ठीक है, ये मस्से। और ये आपका होता क्या है कि एक से दूसरे को लगते हैं। अगर आपको ये मस्से हैं, अगर आपकी बॉडी में ये मस्से हैं, तो अगर आप बच्चे को लेके प्यार कर रहे हैं तो उसको भी लग सकते हैं। कमल कराची से बात जी कर- जी बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ये डॉक्टर खुरम से बात हो सकती है? जी, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मिस कंवल, कैसी हैं आप? मैं ये जी। मेरे ना हेयर फॉल बहुत है, बाल बहुत गिरे हैं। अच्छा। और पता नहीं मौसम की वजह से है कि जी। क्या है, ये मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक जैसे गुच्छे के गुच्छे होते हैं ना, जी बिल्कुल इस मतलब मुझे और टेंशन भी होती है कि क्या करूं। ऑयलिंग भी कर रही हूँ, हेयर पैक बिल्कुल। भी लगा रही हूँ, हाँ। केले के पता नहीं क्या क्या, मतलब जो जो देख रही हूँ करते हैं जी बिल्कुल। हाँ वो कर रही हूँ, तो उसके बावजूद भी हेयर फॉल नहीं रुकता ना। बिल्कुल। डाई करती हूँ मैं, जी अच्छा। और पता नहीं डाई की वजह से है क्या वजह, कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा एक और मुझे मैं ये जी अभी 2 मिनट बाहर
सुनूंगी, 2 मिनट बाद आप बताइएगा। बिल्कुल, मैं आराम से बताऊंगा। आपने रिबॉन्डिंग या कोई और ट्रीटमेंट तो नहीं कराया बालों में? अक्सर लड़कियां कराती हैं, खवातीन कराती हैं रिबॉन्डिंग भी, जिससे बाल बहुत सारे झड़ते हैं एक साथ 6 गुच्छे। साल पहले। अच्छा, वो तो काफी पहले की काफी बात। टाइम। ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बहुत मैं शुक्रिया आपको पूरा कमल, डिटेल से आपने कॉल की, थैंक यू। अच्छा, इनका 2 मिनट बात कर रही थी कि 2 वो मिनट बाद स्क्रीन के जरा पे वो देखना स्क्रीन होता से है। आराम से अच्छा, हम पहुंचे। उसकी बात कर रहे जी थे, बिल्कुल, मस्से। मस्सों की बात करता। अच्छा देखिए, मस्से जब आपकी बॉडी में आते हैं तो ये कोई ऊपर की चीज नहीं है, जी। ये अंदर से निकलते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे नजला, जुकाम, खांसी, आपको सीने में बलगम आता है, तो इसी तरह से ये वायरल चीज है। ये आपको एक से दूसरे को लगती है। किस तरह लगती है? बहुत सारे लड़के लड़कियां हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, एक साथ 2 लड़के एक कमरे में हैं, तो उन्होंने एक दूसरे ने टॉवल इस्तेमाल कर ली, एक दूसरे की शर्ट पहन के चले गए, ठीक है, Infection, इन्फेक्शन लग जाता है। लड़कियां क्या करती हैं, एक ही कमरे में रहती हैं, वो एक दूसरे का ब्रश इस्तेमाल कर रही हैं, मेकअप किट यूज करती हैं। अच्छा, बच्चे बहुत सारे स्कूलों में होते हैं, वो जैसे स्विमिंग पूल होते हैं अक्सर स्कूलों में, स्विमिंग कर रहे हैं तो एक से दूसरे बच्चों को लग जाता है, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब एक फैमिली में हो जाए तो आप इसको जरूर ट्रीट किया करें, आप इसका पूरा इलाज करें, इसकी दवाई खाएं। और अक्सर लोग करते हैं मस्से हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे को गोद में लिया, प्यार करें, बच्चे को लग जाते हैं, तो एक से दूसरी को ये फैलते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो इसका पूरा इलाज होगा और एंटी वायरल आप थेरेपी लेते हैं। कभी भी आप उस तरह से या कैंची से या पान के पत्ते से या घोड़े के बाल से मस्से नहीं रिमूव किया करें, उसको खाना पड़ता है एंटी वायरल। अच्छा, आपने मस्सों की भी बात करनी है, पहले कमल की मिस कमल आंसर की, दे, जी, बिल्कुल, लेकिन इससे बिल्कुल, पहले शमीम की कॉल ले लेते हैं कराची बिल्कुल से, जी, फिर खत्ता। उनका सवाल नोट कर लेते जी, हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शमीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करना है। बात कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम शमीम, कैसी हैं आप? जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक हूँ। जी। मेरे साथ जो है ना वो दिल का प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो दबे दबे हो जाते हैं, खारिश होती है उसमें, और वो चला जाता है, व्हाइट कलर सब फैलता चला जाता है। अच्छा। और नहीं वगैरह को दिखाया, वो कहती है बीमारी है तो ये है। अब ये बात समझ नहीं आ रही है। और डॉक्टर साहब अगर आपका कोई पर्सनल नंबर हो तो वो मेरे मेहरबानी हो, मैं पहले भी आपको बहुत थोड़ा मुझे नहीं, बिल्कुल आपको मैं नंबर आपको देता हूँ। अच्छा, ये मुझे खारिश कैसी है आपकी, किस नौइयत की है, किस तरह से फैलती है, कहाँ पे खारिश है आपको ज्यादा? अच्छा, बोले 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 बहन, बात कीजिए। हेलो। जी जी, बात कीजिए। वो ऐसी जगह पे ना जो बता नहीं सकती है। मैं ओके, समझ गया, ओके, मैं समझ गया, शमीम, बिल्कुल उस जगह पे और खारिश कितनी होती है उसमें। मैं समझ गया, आप बिल्कुल मैं आपको it's दिखाता okay, हूँ, शमीम, बिल्कुल ठीक है। आप एक काम कीजिए, अभी आपने जिस नंबर पे कॉल की है ना, उस पे आप जो है व्हाट्सअप करें, आपको जी। नंबर जो है खुरम साहब का मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत जी, शुक्रिया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, मिस शमीम जो बिल्कुल कह रही हैं, पहले कमल का मिस आंसर कमल दें, का करते हैं, फिर one by इनका। one बिल्कुल ना सही कह रहे हैं, 1 by 1, ठीक है। अच्छा जी, मिस कमल, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने थोड़ा सा रिबॉन्डिंग कराया था, और आप थोड़ा सा, एक रिबॉन्डिंग से क्या होता है कि खवातीन लड़कियां बड़े शौक से कराती हैं, उसमें होता है ये रिबॉन्डिंग का मतलब, अगर हम समझे, एक बॉन्ड होता है जिससे आप बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है। तो रिबॉन्डिंग आप जितना ज्यादा करते हैं तो उसके बाद होता है ये कि आपके बाल बहुत झड़ते हैं, और झड़ना, देखिए 100 से 150 बाल तो नेचुरली गिरते ही हैं हर एक के, मगर रिबॉन्डिंग में बहुत ज्यादा क्वांटिटी गिरती है। तो आपको पहली बात ये, रिबॉन्डिंग कोशिश किया करें, कम से कम कराएं। अगर आपको रिबॉन्डिंग का शौक है तो उसका लोकल तरीका मैं बताऊंगा हर खवातीन के लिए कि वो कर सकती है। अच्छा, पहली बात, अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो पहली बात, एक तो आपको मल्टीविटामिन जरूर खानी है, जिसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक, बायोटिन और हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, जिससे आपके बाल बहुत तेजी से नशोनुमा पाएंगे। एक तो नाश्ते के बाद वो टैबलेट खाइएगा, हुरमा के नाम से, HURMA, नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद। तेल कौन सा लगाना है आपको? तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 3 दिन जरूर लगाएंगे, बल्कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक तेल भी लेकर आऊंगा जो मैं आपको खुद गिफ्ट करूंगा। अच्छा देखिए, तेल में क्या किया आपने, 1 किलो क्वांटिटी बनानी है Okay. उसमें 3 तेल होंगे। 3 तेल में क्या होगा, एक 1/3 होगा 1/3 आंवले का, 1/3 होगा मीठे बादाम का, और 1/3 होगा सरसों का, या अगर आप थोड़ा ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यानी जैतून का एक एक्स्ट्रा वर्जिन वाला तेल। तीनों तेल को आपने लिया, एक पैन में रखा, हल्की आंच पे पकाना शुरू किया। पकाने के दौरान 1 किलो तेल में आप 4 से 5
टेबल स्पून, उससे ज्यादा नहीं वरना बड़ी जलन होती है, तारा मीरा का तेल डालेंगे, ठीक है। और उसके साथ ऐड करेंगे 1 मुट्ठी भरकर मुलेठी पाउडर। खूब तेल पकाएं, जब ये बिल्कुल पक जाए इसके अंदर 2 चमचे आप सुरमा ऐड करें। सुरमा एक बड़ा अच्छा इरिटेंट है, आंखों में भी आप लगाते हैं तो उससे आपकी आंखों की बीनाई तेज होती है। बालों में लगाते हैं तो आपकी इरिटेंट जहां खून का दौरान बढ़ता है उससे, तो आप वो लगाएंगे। हफ्ते में 3 दिन ये कीजिएगा, शैम्पू सल्फेट फ्री कीजिएगा। और 3 दफा आप कोशिश करें कि जी शैम्पू के बाद आप कंडीशनर हफ्ते में जरूर किया करें। और हाई प्रोटीन डाइट लें, जैसे कि मछली का इस्तेमाल वंस अ वीक जरूर हो, अंडा खाया करें, पालक का इस्तेमाल करें, दही लें, दूध लें। मछली से याद है, मैंने भी आज मछली खाऊंगी क्योंकि कल मुझे मछली मैंने खरीदी थी। अच्छा, Very बात good. करेंगे जी। शमीम का अपने आंसर जी, देने, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले सियालकोट से इलियास ने कॉल की है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी इलियास साहब, क्या पूछना है आपने? बहन मैं सियालकोट से लियाज बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी थी, मैंने सवाल पूछना था। जी जी अच्छा, थोड़ा वॉल्यूम इनका कम करें, आवाज जो है ना वो फैल रही, समझ में नहीं आ रहा। जी, बात कीजिए आप इलियास। इलियास भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। जी जी इलियास भाई, क्या हो गया? जी डॉक्टर मेरा सवाल है, मेरा बेटा उसके दांत जो है ना टूटे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मैंने उसकी और ये हमारा ना थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी है, मैंने स्पेशली उसको भी चेक करवाया, दांत दर्द भी रहती है और मुंह में दर्द भी रहती है। मैंने काफी ट्राई किया लेकिन फिर उसको आराम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया आपको? जी, थोड़ा थोड़ा मुझे अच्छा, थोड़ा जी आवाज से आप आराम से इलियास भाई, आवाज आपकी जो है ना वो क्लियर नहीं, आराम से अल्फाज कहें, क्या कह रहे हैं? एक तो दांतों का आपने बताया था, बच्चे का मसला है, थोड़े येलो येलो हैं, पीले हैं। और हेलो, मैं कह रहा हूँ कि उनके दांत भी खराब है और ये हमारी सर्दी प्रॉब्लम है थोड़ी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनका सवाल ले लें, इनके लफ्ज क्लियर नहीं हो रहे, आवाज समझ। अच्छा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमेशा किसी भी कॉलर का सवाल ले लिया करे, पता चल जाए। अच्छा, दांत पीले रहते हैं, दांत साफ नहीं होते एज यूजुअल हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, जी, पता चल बताऊंगा गया। बिल्कुल, है ना, दांत पीले थे। जी, जी। बाकी अच्छा, शमीम के बता दें पहले आंसर। मिस शमीम ने कहा शमीम का कि उनको उनके कुछ बॉडी itching, में हाँ। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि ऐसे पार्ट्स में हैं कि जो दिखा नहीं सकते, डेफिनेटली पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं उन्होंने कहा दिखाता हूं। इनके फैमिली प्रॉब्लम है, दांत इनके क्लियर नहीं है। अच्छा, मैं बताता हूँ उसका, बिल्कुल चलिए अब बताता हम हूँ। चलते हैं शमीम की तरह। उन्होंने कहा था बॉडी में उनके इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए, ये बॉडी में आपको कहीं भी हो सकता है, मगर मैं वो हिस्से दिखाता हूँ जो आपको नॉर्मली नजर आते हैं। ये देखिए, बड़ा कॉमन है, गर्दन पे भी हो जाता है, ठीक है। गर्दन पे आपकी पूरी बॉडी में होते हैं। पहले स्टार्ट होते हैं रेड से, और उसके बाद जाके ये थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं। पहले रेड से स्टार्ट होंगे, पहले लाल लाल होते हैं और फिर आगे, जी ये हम पिक्चर आ गई, ये रेड वाली पहले आ गई, ये रेड आ गई और फिर आगे चल के ये ब्राउन होते हैं। और ये क्या होता है कि आपकी गर्दन पे भी हो सकते हैं, अंडर आर्म्स भी हो सकते हैं, आपकी थाइज में भी हो सकते हैं, पेट बेली पे भी हो सकते हैं, कमर में भी हो सकते हैं। बिल्कुल कोई खतरे की बात नहीं है और बड़ा कॉमन इशू है, मगर अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो ये बहुत शदीद बढ़ जाता है। 5 वजूहात होती हैं। एक तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपको डेली, अगर आप कराची में रहते हैं कहीं भी दुनिया में, तो कराची में खास तौर पे इसलिए कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आप एवरी अच्छा नदीम भाई, सॉरी खुरम भाई, आप इसको डिटेल में बताइए। बिल्कुल डिटेल ब्रेक टाइम है, बिल्कुल जी, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इकट्ठा बता जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी और हम गुफ्तगू जो कर रहे हैं वो स्किन के ऊपर कर रहे हैं और हेयर्स के ऊपर और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हेल्थ से रेलिवेंट हैं। और हमारे दरमियान एवरी वेडनेसडे बैठे होते हैं जो आए हुए होते हैं हमारे साथ और हमारी इन्विटेशन उनको मिलती है, वो है खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम अगेन। बिल्कुल जी, सर बात हो रही थी हमारे डिफरेंट कॉलर्स की, आपने कवल का आंसर दे दिया, शमीम का दे दिया जी। अब हमारे पास एक सियालकोट से कॉल आई थी इलियास जिनके दांतों में प्रॉब्लम है, और अनवर भाई 11 साल की उनकी बच्ची, सारे सवाल आते हैं। और लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि एक पेशेंट हो कोई जिसको हम ब्रीफ कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें, तो खुरम भाई से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने पेशेंट की जानिब भी आए, साथ साथ इधर से आ जाए। खुरम भाई आप आइए, प्लीज प्लीज आइए और खुरम भाई बताएंगे इस वक्त किस तरीके से इनको, ये देखिए जब बड़ा कॉमन एक इशू होता है, आप बैठे रहें आराम से। अच्छा देखिए, अक्सर खवातीन में तो होता ही होता है और लड़कों
लड़कों में बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए, ये आपका माथा एकदम से एकदम से जो लड़कों के बाल जाते हैं ये फ्रंट से जाना शुरू दौलत होता तो है। नहीं आ रही खुरम भाई? जी नहीं, बिल्कुल सही। दौलत तो नहीं आ रही? दौलत खुरम भाई को दौलत समझ तो आई। इंशाल्लाह जी बिल्कुल आ रही है। लग रहा है ना? दौलत बिल्कुल, ये देखिए ये बाल जाना शुरू होता है। और एक और पैटर्न होता है कि यहाँ बीच से बाल हल्के होना शुरू होते हैं और पूरे ओवरऑल बाल जो है तो बड़ी थिनिंग होती है। अच्छा, लड़कों में तो ये मेल पैटर्न कहलाता है और खवातीन में भी अक्सर देखिए जब चोटी खींच के बनाती हैं तो उनका माथा चौड़ा होना शुरू होता है। अच्छा भाई का हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरा ट्रीटमेंट करेंगे, लाइव थेरेपी करेंगे। मैं ऑयल भी आपको दिखाऊंगा कौन सा लगाना है, विटामिन, और पूरा उनके कैरेटिन उसको यहाँ पे लगाएंगे बालों के अंदर, एकदम से आप देखेंगे उसी वक्त आपके बाल बड़े हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज उसके बाद अगले हफ्ते, ये देखिए लड़कियों का, लड़कों का, खवातीन का अक्सर ये कि जब आप यंग एज में, टीनेजर्स में, 20s में आपके दाने आते तो आप दबा देते हैं और क्या करते हैं कि जी उसको दबा दबा के हम दाने खत्म करते हैं और बहुत सारी 4-5 क्रीमें मिला के पूरे चेहरे पे अक्सर लगाते हैं। ये देखिए खड्डे से आपके चेहरे पे आते हैं पिट्स और ये जाते थोड़ी मुश्किल से। अच्छा, भाई का मसला ये कि स्किन बहुत सेट है मगर थोड़ा ख्याल नहीं किया कि जैसे माथा डार्क हो रहा है, नोज हो रही है, मोटरसाइकिल पे जाते हैं। उस साइड देख के बताएं नाज़रीन से, मोटरसाइकिल पे आप जा रहे होते हैं तो होता ये कि आपके पूरे चेहरे पे डार्क सर्कल ज्यादा है, माथा बहुत डार्क हो रहा है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि चेहरा सही है, बिल्कुल बॉडी भी सही है, मगर ये जो गर्दन की बैक है थोड़ी सी नाज़रीन वो रहे जी बिल्कुल, गर्दन की बैक थोड़ी सी डार्क हो रही होती है। तो हम इंशाल्लाह पहले बालों का अगले हफ्ते करेंगे, वेडनेसडे को जरूर आप हेयर थेरेपी लाइव देखिएगा जिससे इंशाल्लाह बाल बहुत तेजी से घने होंगे। और उसके बाद उसके अगले हफ्ते हम करेंगे पूरे चेहरे की थेरेपी जिसमें आप देखेंगे खड्डे एकदम से तो नहीं मगर ग्रेजुअली गायब होंगे और एक टोन में स्किन आएगी। और जो आपका चेहरा होता है वो ये नहीं होता कि सिर्फ चेहरा ये है, चेहरा ये होता है यहाँ से लेके और पूरा चेहरा, और आपकी नेक भी हो गई और गर्दन भी हो गई और साथ में जो हिस्से आपके नजर आ रहे होते हैं हाथ, तो एक पैटर्न में हो। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम पूरी बालों का करेंगे, उसके बाद हम 2 हफ्ते लगातार फेस का ट्रीटमेंट करेंगे। आप देखिएगा बहुत अच्छा उसका नहीं। कराची से जी बात कीजिए, हेलो करिए प्लीज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप ही बात कीजिए जी। जी बोलिए, मैं साहिद। हेलो, बात कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं डॉक्टर खुरम से बात करनी है? जी बोल रहा हूँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अंगूठे का नाखून ना पैर में घुस रहा है, गोश्त में। क्या है? नाखून के पैर गोश्त में घुस रहा है, अंगूठे का नाखून। अच्छा, अंगूठे का नाखून गोश्त में घुस रहा है। अच्छा, गोश्त में घुस रहा है, अंगूठे का नाखून। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। चले जी, आप बहुत बिल्कुल इनका नाम बता दीजिए। मिस नाहिद थी मेरा ख्याल। मिस नाहिद फ्रॉम कराची। और इनके नाखून जो है वो गोश्त के अंदर। बिल्कुल सही है, बहुत सही। अच्छा, एक पहले सवाल था हमारा जो भाई ने किया था, उनका था कि दांत बहुत येलो हो रहे होते हैं। नहीं, उससे पहले उसी का इलियास वो हमने कर लिया, इलियास साहब। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको जिसमें हम दिखाएंगे कि दांत भी येलो हो रहे होते हैं और एक आपकी पूरी जबान पे भी कोटिंग आती है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है, ये देखिए बहुत कॉमन है। और आप ये पूरा माउथ आप इसमें देखेंगे, ये नीचे का पूरा आप इसमें एक पूरी लेयर आती है और अक्सर लोगों के मुंह के अंदर पूरे एक लेयर आती है, येलो सी आपकी टंग होती है, दांत बिल्कुल येलो हो जाते हैं। बहुत कॉमन कंडीशन है। 3-4 वजूहात होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वजूहात में से एक ये है कि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं होती, पुअर आपकी न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ा अच्छी नहीं होती। पहली बात ये कि एक तो आप रोज़ाना नमक के गरारे ज़रूर किया करें। सेकेंड चीज़, आयरन आपका इंटेक, आयरन विद पोटेशियम, इस तरह की विटामिन जिनके अंदर आयरन हो वो आपको एवरीडे जरूर लेना है। थर्ड चीज, ये एक फंगल इन्फेक्शन है, इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको पूरी जबान पे और आप अंडर द टंग और साइड में चीक्स के अंदर की साइड पे आप एक क्रीम लगाएंगे, डेक्ट्रन ओरल जेल। सुबह दोपहर रात लगाएं, मुंह के अंदर पेट के अंदर चली जाए, कोई इशू नहीं है, इसको खत्म करेगी। और दांतों के लिए आप क्या करें, एक बड़ा अच्छा टूथपेस्ट जिसके अंदर फ्लोराइड ज्यादा हो, उसके अंदर 3 चीजें आपको ऐड करनी है। आप टूथपेस्ट लेंगे, टूथब्रश पे लगाया, उसके अंदर आपने एक बिल्कुल हिंट चुटकी आप डालेंगे मीठा सोडा, और ऊपर से आप उसके अंदर ऐड करेंगे पाइनएप्पल का सिरके के चंद ड्रॉप्स। ठीक है। ये मिक्स करके आप ट्वाइस अ डे पूरे दांतों को बड़े आराम से बेबी ब्रश से ब्रशिंग करें और डेक्ट्रन ओरल जेल ट्वाइस अ डे मुंह के अंदर लगाएं और नमक की गरारे करें, हाई प्रोटीन डाइट लें। और रात को जब आप सोया करें तो खाने के बाद आप बिल्कुल भी सोने से पहले आप जब कुल्ली कर लें, माउथ वॉश कर लें, उसके बाद कोई मीठा या कुछ भी ना खाएं, क्योंकि उससे आपकी कैविटीज बहुत डेवलप होती हैं और दांत बहुत तेजी के साथ येलो होना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक और सवाल था जी अनवर भाई की बच्ची का, लेकिन उससे पहले एक हमारी कॉलर है उस्मा नदीम।
उनका सवाल है जी। कि उनके क्या हो जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं जी, उनके मुंह में छाले। मुंह में छाले, बिल्कुल जी मैंने अभी बताया। इससे असल में मुद्दे- कॉल उनकी ड्रॉप होगी तो उन्होंने सवाल ले लिया। मुंह- चलिए, बिल्कुल हमने सही बेटा आपने सवाल हमने ले लिया। बिल्कुल Don't सही worry, ठीक है, है। बिल्कुल मुंह की छाले। मुंह की छाले। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, एक ये लेकिन कहलाता 11 है, साल की बच्ची पे चलते पहले 11 साल की यहाँ बच्ची, इन्होंने कहा था कि उसके बाल एक तो बहुत झड़ते हैं हाँ। और वक्त से पहले सफेद हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बच्चों के बाल अगर वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, उसकी वजूहात में एक तो उनकी पैदाइशी एस्थमा अगर उनके अंदर है, जी, जी। सांस का थोड़ा सा एलर्जी, तो उसकी वजह से होता है। तो बच्चों को एक तो जिनको आपको लग रहा है कि बाल वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, उनको आधा टीस्पून, ठीक है, आधा टीस्पून आप सिरप पिलाएंगे जॉर्डन, ओके। ठीक है। और आप उनको क्या करेंगे, एक मल्टीविटामिन जैसे कि वाइटलिन एल है, 2 टाइम दूध के साथ 1-1 चमचा जरूर पिलाएं बच्चों को, 1-1 चमचा वाइटलिन एल सिरप दूध के साथ। अच्छा, अब बालों में क्या करना है आपको, बालों के अंदर आर्ने का तेल बहुत आराम से बाजार में मौजूद होता है, आर्ने का तेल लीजिएगा, उसके साथ डर्मोवेट एक पूरा आप लेंगे 20 ग्राम्स की अच्छा, बॉटल। आरने का तेल जो आपने कहा था कि हमारी जी। जर्नल पब्लिक देख रही होती है जी, ना, तो जी। क्लियर, जैसे आपने उस दिन कहा तो बिल्कुल। आपने कहा ये जी आरएनडी का तेल है, ये हाँ, तारामीरा कैस्टर का ऑयल है। तेल है, तो ये हमारे नाज़रीन जो सादे से वाली सादे मतलब से समझ में आ जाए ना, बिल्कुल। ऐसे जरा सा easy मैं भी इसका करें। नाम बताता हाँ। हूँ कि आपने आर्ने का तेल, आप बाजार में जाएं, उनसे कहें मुझे किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें आर्ने का ऑयल दे दें, ठीक है। ठीक है। आर्ने का ऑयल घर में लाएंगे 20 ग्राम्स, ठीक है। उस तेल को ला के उसके अंदर 20 ग्राम्स ही आप क्रीम ऐड करेंगे, डर्मोवेट एनएन मिक्स किया और एक जगह बना के आपने रख लिया। और जब भी आप बच्ची के मालिश करें, हफ्ते में 3 दफा थोड़ा सा हीटअप किया, नीम गर्म किया, ओके। और बच्ची के बालों में लगाएं थ्राइस अ वीक, और उसके बाद बेबी शैम्पू से बाल धोएं। और बच्ची को एक तो अंडा जरूर खिलाया करें हफ्ते में 3 दफा, अगर रोज खाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसके अलावा दूध, सोया मिल्क पिएगी बच्ची, ठीक है, एवरी डे। उसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड करें चुटकी हल्दी और उसके साथ शहद ऐड करें, और कोशिश करें कि जी उसको बहुत ज़्यादा डस्ट, अगर एलर्जी है या बहुत ज़्यादा खारिश होती है, उसको अवॉइड करें। और बच्ची की ग़िज़ा के साथ साथ और नॉर्मली उसका एक्टिविटी नॉर्मल रखें, उसके बालों में खूब तेल लगाएं, उसको मालिश करें। खुर्रम मिट्टी से भाई, बचाएं। जी, 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 आपके सवालात बहुत ज्यादा है, कॉलर और भी है, ताकि शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जी, जी, बताइए, बिल्कुल। ताकि जल्दी जी, जी, बच्चों को बिल्कुल। आंसर लोगों जी। को मिल जाए, हमारे नाज़रीन को। हमारे दरमियान अब्दुल रहीम फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल रहीम साहब, खुर्रम साहब से क्या पूछना है आपने? मेरे तो सर के बाल बहुत ग्रोथ कम हो रही है, यानी कि बाल बहुत ज्यादा गिर रहा है। अभी उसी के अभी डेमो जी, बताया बिल्कुल, सर के बिल्कुल। बाल, कुछ पूछना चाहे खुर्रम भाई इनसे? जी जी बिल्कुल नहीं, आपके बाल रमान भाई कब से उम्र पूछ कम हो रही रहे हैं? जी, आपकी उम्र कितनी तकरीबन? जी सर, बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं मेरे, जब भी मैं रहता हूँ, यानी कि जब भी तेल में लगाता हूँ, तेल से भी यानी कि बाल गिर रहे होते हैं। तेल से भी बाल गिर रहे होते हैं। अच्छा, जी। देखिए, दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए तेल से बाल गिरना कोई खराबी नहीं है, मगर घनापन आ रहा है उनमें तेल गिरने के बाद, उनकी ग्रोथ होती है या झड़ते ही रहते हैं वो? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको चले डिटेल हम से- जी, आपको बिल्कुल। आंसर देते हैं। अच्छा बिल्कुल। देखें, एक तो सवाल जब किया करें तो 2-3 बातें, एक अपनी उम्र और जी। क्या प्रॉब्लम है उसको क्लियर तरीके से तो उस बताएं, हिसाब ताकि जो है खुर्रम साहब सही तरह सुन एक सकें। idea हो जी, सके, एक जी। और बात है, बात जी। करने के लिए हमारे पास थी मिस नाहिद का आंसर, जरा सा जी जी नाखून जी गोश्त। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, गोश्त के अंदर कम से कम इतने आपके- सारे सवालात हैं, जी, प्लीज जरा बिल्कुल, ख्याल रखें, नहीं, मैं लिख जल्दी रही से हूँ। बताता हूँ, बिल्कुल। अच्छा जी, गोश्त के अंदर आपके नाखून जा रहा होता है, बड़ी पेन होती है, एंटी फंगल एक टैबलेट ऑनमेट 150 mg की हफ्ते में 2 गोलियां 3 हफ्ते तक, यानी टोटल आपको 6 खानी है। और क्रीम कौन सी लगानी है? क्रीम आपको लगानी है कैनेस्टिन, CANESTEN, बाजार में आराम से मिलेगी, कैनेस्टिन एक्स्ट्रा बेकेटिन एन मिला के। और रोजाना आप लगाने से पहले क्या क्या करें, एक बकेट में, एक बाल्टी में नीम गर्म पानी लें, उसमें चुटकी पिंकी डालें, 10 मिनट के लिए पाँव उसमें डुबोए, पाँव ड्राई किए और क्रीम लगा दें, बिल्कुल इंशाल्लाह तेल और के इनकी साथ बातें हो क्योंकि टाइम कम है, रिपीट नहीं हो सकती, तो YouTube पे ये 9-10 बजे ये प्रोग्राम एज बिल्कुल इट आप इज देख डाउनलोड सकते हो चुका होता है, आप उसको देख सकते हैं। शरीफा बीबी फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। खुर्रम साहब से क्या पूछना है आपने? जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, मेरी छोटी बहन है, उसके गंजपन का इलाज मैं 3 साल से करवा रही हूँ। जी, कहीं अच्छा बाल आते हैं, कहीं नहीं आते हैं। अच्छा, जब मैं पूरे महीने वो कोर्स चलता रहता है, आखिर में फिर उससे आईब्रो करे जाना शुरू होते हैं और गंजपन। तो मुझे आपसे किसी ने बताया था एड्रेस वगैरह। जी, तो जी। मैं सच्ची बात है, मैं वहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकती, आपको जानते हैं, यारी से बात करूँ। अरे कोई नहीं, बात नहीं, आप कोई बात नहीं, बेफिक्र हो परेशान जाइए, ना हो। आप जरूर आइएगा, आप मेट्रो के रेफरेंस से जरूर आइएगा। और ये अच्छा, उनको कब से हो रही है बीमारी?
बीमारी को तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल। देखिए ये मैं नीचे वाली पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि ये कहलाता है एलोपेशिया टोटालिस। इसमें आईब्रोज, आई लैशेज, सर के बाल आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि आपके खानदान में तो ये इशू नहीं है ज्यादा? नहीं खानदान में नहीं है। अच्छा, शुगर और थायराइड है आपकी फैमिली में, खानदान में जी है? बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, मैं इसका बहुत हल शुक्रिया बताता आपने हूँ। कॉल जी, की है। बिल्कुल। हम लोग पिछला सवाल पहले जवाब दे दें? जी बिल्कुल, पिछला सवाल जी, देते हम हैं। किससे बात करते हैं? मिस नाहिद कनाखून का आपने बता बिल्कुल दिया? हो गया जी, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अलावा नदी ओवैसा नदी जिनकी 16 साल की बच्ची है, उनके मुंह में छाले। उनके मुंह में छाले, तो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके मुंह में छाले, इसका मतलब है आपको अंदर इंटरनली थोड़ा सा स्टमक का इशू है, इंडाइजेशन है। एक तो आप टैबलेट जरूर खाया करें, रूलिंग RULING, रात को सोते हुए नीम गर्म पानी के साथ रूलिंग, तेजाबियत खत्म होगी। अच्छा, मुंह के अंदर आपको क्या करना है? लिस्ट्रीन LISTERINE, उसके 1 गिलास पानी में, नीम गर्म पानी में 2 चमचे आप लिस्ट्रीन डालें, उससे ट्वाइस अ डे गरारे अच्छा, करें। इनकी बच्ची है जिसके बारे में आप बता रहे 16 साल की? जी बिल्कुल, लिस्ट्रीन, जी ये बिल्कुल समझ में आ गया उनको? बिल्कुल बता उनको दिए? समझ में आ गया। अच्छा जी, अब अब्दुल रहीम जो है, उन्होंने पूछा तो उनके सर के बाल बिल्कुल गायब हो गए। देखिए उसका डिटेल से हमने बताया भी था, तेल का बताया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं आप भाई पे ट्रीटमेंट भी करूंगा, तो आप देखिएगा, मैं आपको चीजें भी बताऊंगा अच्छा, क्या मैं खाना है। ये एक बात मैं आपसे रेलेवेंट, ये जो लड़का बैठा है, अब इसकी जो स्कार वगैरह है, देखिए ऐसे ये बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बाल उड़ जाते हैं, तो अब इसका क्या रीजन हो सकता है? आप क्या कहते हैं, ये किस रीजन में आते हैं कि क्या हो जाता है, किस वजह से हो जाता है? हेल्थ नहीं अच्छी, नींद पूरी नहीं हो रही, या कुछ और प्रॉब्लम है, यानी आउटडोर वर्किंग है, क्या चीज है? देखिए बहुत सारी वजूहत होती है। एक तो ये कि थोड़ा सा अपना केयर नहीं करना, सेहत का ख्याल ना हो, थोड़ा ऑयलिंग नहीं करते, अक्सर लोग लापरवाही हो जाती है, विटामिन आपके नहीं है। अच्छा, पेट तो भर लेते हैं हम लोग कि जी दोपहर में कोई बर्गर खा लिया, बिरयानी खा ली, मतलब ग़िज़ाइयत नहीं होती, नाश्ता जल्दी निकल रहे थे, नाश्ता नहीं करते, दूध नहीं पीते अक्सर। सेकंड चीज़ ये होती है कि धूप में हम लोग थोड़ा सा, अगर डेफिनेटली सनस्क्रीन ना भी लगाएं तो लड़कियां थोड़ा चेहरा कवर करके रखें, दुपट्टा, लड़के कैप पहन लें, ठीक है। कराची में इतनी डस्ट है, फिर आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो सारा दिन आपकी डायरेक्ट धूप आ रही है, फिर आपने मुंह धोया, जब लड़कियों का आमतौर पे शेव बनाते हैं, खत बनवाते हैं, तो वो आफ्टर शेव बहुत ज़्यादा तेज़ वाला चेहरे पे लगवा लेते हैं। वो समझते हैं कि जी उससे आपके जर्म्स किल हो जाएंगे, उससे आपके चेहरे पे एक कालक आते आते एक पक्का निशान बन जाता है, ठीक है। और लड़कियों का ये कि 4-5 क्रीमें जो हमने पहले बताया मिला के लगाती हैं। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी रात को जब आप सोती हैं लड़कियां, तो पूरा अगर आपने मेकअप किया, उसको प्रॉपर, सिर्फ मुंह नहीं धोना, उसको प्रॉपर क्लिनजिंग करेंगी टोनर से, जिससे आपका चेहरा साफ होगा और आपके चेहरे पे झाइयाँ, गर्दो गुबार और उसके निशान नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इससे ये तमाम चीज़ें मिलकर इंशाल्लाह पूरा ट्रीटमेंट दिखाएंगे, बालों की थेरेपी, और उसके बाद उसके अगले हफ्ते हम लोग करेंगे आपके चेहरे के जो निशान, खड्डे, मतलब गैर ज़रूरी बाल जो आते हैं लड़कियों के, उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे जी। बेहतरीन, जबरदस्त। मैंने इसीलिए कहा कि वो लोग जो देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं कि इसके रीजंस क्या है। मिसेस तारिक फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम जी। बात कीजिए खुरैम साहब से, क्या पूछना है आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? हेलो जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा बेटा 14 साल का है जी जी सर्दी से ना डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है जी। अच्छा जी जी। और आपने क्या क्या यूज किए उसके लिए? जी। उसके लिए कुछ इस्तेमाल किया डैंड्रफ के लिए आपने? नहीं, मैं उसकी खाली जो भी शैम्पू आते हैं वहाँ से छोड़ वगैरह यूज कर लेके। अच्छा, इससे भी कोई फायदा नहीं हो रहा। नहीं, मैं बड़ा जबरदस्त आपको रेमेडी बता रहा हूँ, और डैंड्रफ के तेजी के साथ जाएगी। अच्छा, दूसरी उसकी ग़िज़ा। अच्छा आदिल भाई, ये देखिएगा जी, ग़िज़ा अच्छी है, भरपूर है माशाल्लाह, ग़िज़ा अच्छी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, उनके बालों में आपको क्या करना है, एक लोशन आता है जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन। अच्छा, वो कुछ आपको पिक्चर दिखाना चाह रहे थे कि डैंड्रफ इस तरह की तो नहीं होती है आपके बच्चे के बालों में? जी ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। ये कहलाता है सेबरिक डर्मेटाइटिस, एक तरीके का ये फंगल इन्फेक्शन है, और बच्चों में बहुत होता है।
12, 13, 14 साल में तो बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई आपका सर डेवलप कर रहा होता है। चलिए हम इसे आंसर लाइव देंगे फिर, लाइव ठीक देते है? हैं, जी, बिल्कुल। जी हमने आपका सवाल नोट कर लिया है मिसेस तारिक, अभी इसका आंसर देंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास था अब्दुल रहीम का, उनके सर के बालों का अपने जी, आंसर बिल्कुल, दी। बिल्कुल बता मुंह के दिया। छाले का बिल्कुल। जी, अच्छा जी, बिल्कुल। एक और सवाल था हमारे पास, एक जी, लेडी थी जी। जिन्होंने कहा था गंजपन हो रहा है। गंजपन, जी बिल्कुल, एलोपेशिया भी उन्होंने कहा एलोपेशिया, था। जी, जी। बिल्कुल एलोपेशिया टोटालिस है, मैं उनका पूरा ट्रीटमेंट इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा उनका अच्छा issue ये इसी कि- में फिर इसी में काउंट कर लें, दोनों का सेम ही है, उनकी जी। डैंड्रफ है, फिर दोनों हेयर से दोनों, जी रिलेवेंट हो बिल्कुल। गए ना। अच्छा उनका जो जी। एलोपेशिया का हो रहा है, जी, जी। उनको तो देखिए थोड़ा सा एक कैटरेक्स एक दवाई देंगे, फिर एक सोल्यूशन बनाएंगे जो उनको बाकायदा हमें मेट्रो के जरिए आप मिले तो इंशाल्लाह पूरी थेरेपी करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि उनका अभी कभी अप एंड डाउन होगा, कभी आएगा जाएगा, मगर लग के करें इंशाल्लाह बिल्कुल जी। क्लियर हो जाएगा। अच्छा डैंड्रफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी जिसको भी डैंड्रफ हो रही है, सबसे पहले देखिए 2 लोशन आते हैं, एक तो क्लोबिडर्म होता है, ठीक है, और बेटनोवेट एन, दोनों आपने चंद कतरे लिए, उसके साथ ऐड किया आपने डिस्टिल वाटर, एक बॉटल आती है डिस्टिल वाटर की फार्मेसी से, आपने चंद कतरे आपने बेटनोवेट एन लोशन और थोड़ा सा क्लोबिडर्म एन लोशन दोनों मिक्स किए, उसके साथ डिस्टिल वाटर मिलाया और जिसकी भी डैंड्रफ है अच्छी तरह मिला के आपने बालों में हाथों से लगा दिया जबरदस्त। और लगा रहेगा, पता भी नहीं चलता, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। एक तो उससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज होगी, सेकंड आपकी डैंड्रफ जो है जो अंदर जड़ों में होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी। जब आपने लगा दिया और आपने रोजाना अच्छी तरह से लकड़ी वाला कंघा किया, ठीक है, रोज ये लोशन लगाएंगे और हफ्ते में 3 दफा आप एक शैम्पू आता है बाजार में सेलेनियम सल्फाइड 2.5%, उर्दू में भी लिख लें सेलेनियम सल्फाइड 2.5%, उसको आपने एक मग में लिया, एक पूरे मग में पानी भरा और उसी के जो शैम्पू की बोतल उसके 2 ढकने इसके अंदर मिक्स किए, उससे अच्छा झाग बन जाएगा, ओके। उससे आप बाल धोएं तो आपके डैंड्रफ, क्योंकि यंग एज में बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प होता है, बिल्कुल, उससे ये बिल्कुल डैंड्रफ गायब। अच्छा हमारे दरमियान कॉलर है गुजरांवाला से इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना है आपने? मुझे ना डॉक्टर तुरंत से बात करनी है, मेरे ना झाइयाँ हो रही है, काफी ज्यादा हो रही है, मेरी 21 साल एज है, जी। तो मैं इससे बहुत परेशान हूँ। इरम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इरम आपने क्या क्या किया झाइयों के लिए? झाइयाँ देखे थोड़ी सी, आप देखो इस तरह से हो रही है झाइयाँ, ये देखो स्क्रीन पे देखिएगा स्क्रीन इरम। पे देखना, आप देख रही हो आप टीवी? हाँ जी। बिल्कुल जी, मेरे ना नोट पे ऐसे वाले दिखाएं, खुरम भाई ऐसी वाली दिखाएं, आप ऐसी वाली दिखाएं, वो जो खवातीन को तो ज्यादा यही होती है ना। जी 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 आपने हाँ, मर्द ये हजरात की पिक्चर मत ये दिखाएं ऊपर ना। वाली, ये ऊपर वाली, जी। ऊपर वाली दिखाएंगे ना, ये देखिए नोज पे भी है, ये हाँ, देखिए ये वाली हो रही है। ये वाली हो रही है, हाँ जी। बिल्कुल सही है, मैं चलिए बता रहा इरम हूँ हम आपको इसका आराम। आंसर दे दें। जी इरम का ठीक आंसर दीजिए। है, इरम का क्यों यंग एज में, अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जी झाइयाँ जो है बड़ी उम्र में होती हैं, या फिर लोग समझते हैं प्रेगनेंसी के बाद होती, नहीं, बहुत यंग एज में 16, 17, 18 में होती है। उसकी वजह होती है आयरन की कमी, आपके अंदर पालक इस्तेमाल नहीं करते, कलेजी नहीं खाते, दूध नहीं पीते। अच्छा जिसको ये हो रहा है, बहुत सिंपल सा, आप क्या करें जी, एक क्रीम आती है डर्मोक्विन 2%, DERMOQUIONONE, ठीक है, उसके साथ आप घर में लाएं, उसके साथ आपने जितनी क्रीम निकाली, जितना टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं, उसके साथ खालिस दूध मिलाया और उसके साथ ऐड किया थोड़ा सा ऑप्टन मिक्सचर बनाया, पूरे चेहरे पे आप लगा के किचन का काम करें, सफाई करें, अगर आप स्कूल जाती हैं आप लगा के चली जाएं, पता नहीं चलेगा, और उससे सनस्क्रीन भी ऐड हो जाएगा। ये एवरीडे करें और रोजाना रात को सोते हुए 1 टैबलेट गुजरावाला में आराम से मिलेगी, टोकोफेरोल 200 मिलीग्राम की, वो खाएं और दूध रोजाना पिया करें और अपने चेहरे को आप सूरज से थोड़ा सा बचाएं, थोड़ा जबरदस्त। दुपट्टा आगे रखें, बहुत बिल्कुल चेहरा खूब। पे। आपको पता है आपके साथ इतना टाइम गुजर जी, गया, लंबा टाइम गुजर गया, लेकिन पता नहीं चलता। हमारे कॉलर्स भी हैं, लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम डेमोन्स्ट्रेशन करके पूरी मैं थेरेपी करके दिखाऊंगा मशीन के साथ, और उसमें मैं आपको हल्का सा कैरेटिन लगाऊंगा, देखिए आपके बाल कितना जल्दी खुरम इंशाल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक जी, यू thank सो you। मच जी। नाज़रीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और आपने देखा होगा मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे कि आप डिफरेंट चीज़ें अवेयरनेस से रेलिवेंट लेकर आती हैं, और हर त्यौहार का जो है हम एहतराम करते हैं, उसे भी बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। और हम आपके साथ, क्योंकि आप लोग हमें देख रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये होती है हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस आपको जनरेट करें और ऐसे ऐसे सेगमेंट लेकर आएँ जिसके बारे में आपको शायद इतनी नॉलेज ना हो। तो आज इसी बात को मद्देनजर रख, नदीम भाई से बंद कीजिए प्लीज़,
इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जो सेगमेंट स्पेशली बनाया है वो प्रॉपर्टी से रेलेवेंट है, और देखते हैं कुछ लोग ख़रीदते हैं क्या, कैसे उसका क्या प्रोसीजर होता है, और ये कौन से बिल्डर्स जो हैं उनका प्रोजेक्ट जो है वो क्या हमारे लिए ऑथेंटिक है कि नहीं। कुछ लोग बेचारे डिफरेंट जगहों पे दूर दराज इलाकों में कहते हैं प्लॉट्स ले लें और फिर उसके बाद 5-10 साल बाद हम उसका जो है फीडबैक मिलेगा, लेकिन उसी प्लॉट पे 10 लोगों को फाइल्स मिली होती हैं। तो बहुत सारी जो है ना एजुकेशन लेवल पे हमें अवेयरनेस नहीं होती। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, कुछ ऐसे इदारे जिस पे वर्किंग कर रहे हैं। तो आज भी एक ऐसे पर्सन को हमने बुलवाया है, वो आपको बताएंगे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह हम कुछ लेना चाहें और कौन सी जगह पे लेना चाहें, या लेने का क्या प्रोसीजर है। तो इसकी तमाम गुफ्तगू जो करेंगे वो हमारे दरमियान बहुत ही प्यारे से पर्सन मौजूद हैं, और हमें अवेयरनेस देने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए अमानुल्लाह पंजवानी साहब, और डायरेक्टर हैं पंजवानी एसोसिएट के। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बात करेंगे बहुत सारी जिस तरह भी मैंने सवाल आपने देखा होगा, मैंने जब बात करी थी अपने नाज़रीन से, बहुत सारी जगहों पे लोग लेना देना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर अब आप बताइए कि किस तरीके से हम आप, क्योंकि आपका इदारा एजुकेट कर रहा है लोगों को, ऐसा ही है, तो प्लीज़ ज़रा मैं चाहती हूँ हमारे प्रॉपर्टी लेना देना एक इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी बात होती है, एजुकेशन लेवल पे काम करना। देखिए बेसिकली अगर आप मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूँ कि हमारे यहाँ वैसे ही एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। अगर मैं एक छोटा सा फिगर आपको करूँ तो एक साल में 13 लाख बच्चे मैट्रिक के इनरोल होते हैं, और तकरीबन 8 लाख बच्चे जो है ना क्विट कर जाते हैं एजुकेशन से। पाकिस्तान में हायर स्टडीज़ का रेशो 2% है। अब इस सिनेरियो में अगर देखा जाए, रियल एस्टेट पर एजुकेशन ये एक ख्वाब था जो 2007 में मैंने देखा था, क्योंकि मेरा एजुकेशन से रिलेट है और रिलेशन है, और यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा है जो एजुकेशन का एक इदारा हो गया, मतलब इसमें एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, अभी भी नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में वाहिद इदारा ये पिपसेट जो एजुकेशन पर कोर्सेज, रियल एस्टेट पर कोर्सेज को करता है। बेसिकली इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है अवेयरनेस लोगों को करना। हमारे यहाँ जो इस शोबे में जो फ्रॉड, चीटिंग, धोखा भी, जैसे आपने जिक्र किया कि जंगलों में प्लॉट अलॉट हो जाते हैं 20-20 साल 30-30 साल तक पता ही नहीं होता कि कहाँ है प्लॉट। एक नस्ल पास हो जाती है और दूसरी नस्ल को भी पता नहीं होता कि हमारे अब्बा ने प्लॉट खा लिया था या दे रहे हैं, जिसको तो हमें यही नहीं पता होता। हम अवेयरनेस नहीं है ना, तो आपने अपने इदारे के थ्रू अवेयरनेस जनरेट करें। इसी फिलॉसफी को लेकर मैंने इसको इनिशिएट किया और इस इदारे को डेवलप किया। हमारे यहाँ इस तरह कुछ मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं, रियल इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कुछ लॉज हैं। बेसिकली अवेयरनेस है। एक आम आदमी को अवेयरनेस नहीं है कि अगर वो एक प्रॉपर्टी लेता है तो देखें शेल्टर, घर जो है ये हर इंसान की ज़रूरत है, ठीक है ना, नीड है। बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान जो है ये बहुत पुराना उसका वो है, तो ये तो एक बेसिक नीड है। और इस नीड को हासिल करने में इतनी हर्डल्स हमारे यहाँ जो सिस्टम बने हुए हैं, ओवरऑल हर सतह पर सिस्टम बने हुए, ऐसी माफियाज काम कर रही हैं जो वो माफियाज इसलिए पेनिट्रेट कर पाती हैं मार्केट में कि आम आदमी को उसकी नॉलेज नहीं है। इसलिए ये इदारा मैंने फॉर्म किया था 2007 में, और अल्हम्दुलिल्लाह 13-14 साल हो गए। हज़ारों की तादाद में हमारे स्टूडेंट पास आउट होकर इस वक्त प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि शायद पूरी दुनिया में है। तो उसमें बिल्डर्स भी हैं, रियल्टर्स भी हैं, और ओवरऑल बहुत बड़ी तादाद है। तो एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करने के लिए मैंने ये इदारा जो है वो फॉर्म किया था। अच्छा, हम दिन ब दिन प्रॉपर्टी की जो है कीमत बढ़ती चली जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें बेसिकली अगर कराची के सिनेरियो में बात करें तो बेसिकली क्या इश्यूज़ हैं कि 3 सेगमेंट हैं जो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर है, एक प्राइवेट है यानी बिल्डर्स या कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटीज़। इन तीनों ने अपना अपना पार्ट प्ले किया, मगर सबसे ज़्यादा निगलिजेंसी जो है वो हुकूमत की तरफ से है। हुकूमत की तरफ से कोई स्कीम ही नहीं आती। रीज़न ये होता है बेसिकली देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर दे गवर्नमेंट तो हाउसिंग सेक्टर या जो मकान की जो शॉर्टेज है वो कम हो सकती है। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। 120 गज का मकान जब आप बनाने जाते हैं उस पर हार्डली 20 से 25 लाख रुपए लागत आती है 120 गज के मकान पे बनाने पर। आप देखें कराची में 1 करोड़ 80 लाख से कई मकानात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लैंड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ज़मीन की कीमत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी नहीं आती। ये मैं आरसीसी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर इसको और अगर लो कॉस्ट पे चले जाएं तो 6 से 7 लाख रुपए में 120 गज का घर बन सकता है, जिसमें आरसीसी नहीं होती। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो लैंड की होती है। लैंड की कॉस्ट इसलिए आती है कि
इसमें ब्लैक मनी जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, नाजायज़ पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब चूँकि एक नया रेगुलेशन आ रहा है, ये आई की गवर्नमेंट ने अभी कल ही एक इनिशिएट किया है, एक अथॉरिटी फॉर्म होने जा रही है, जिसकी वजह से ये बहुत से मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन मसाइल की जब बात की आपने अभी भी खुद के मसाइल कम हो जाएंगे, कराची की बढ़ती हुई आबादी आपने देखा होगा कैसे, और लोग वहाँ से भी डिफरेंट देही इलाकों से भी या दूसरी शहरों से भी हमारे इस कराची पे लोड बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में क्या कराची की अपनी मसाइल? आबादी का अपना लोड है, प्लस बिल्कुल। एक रिसर्च के मुताबिक रोज़ाना 600 अफराद कराची में शिफ्ट होते हैं ओह माय गॉड, पूरे 600 पाकिस्तान से, अफराद। पूरी दुनिया से, पर डे, ठीक है। अच्छा, एक 600 कॉलर लोग है आपके लिए, आपने इसके जी। बारे में बताना है, ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्लीज। क्वेश्चन है, आप है ना कि नहीं है? जी, जी, इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है ना जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान अहमद एडवोकेट बात कर रहा हूँ और जी। मैं सलमान साहब से सवाल करना चाहता हूँ, इजाजत है मुझे? जी कराची जी, से। बात कीजिए, बात कीजिए। जी पंजवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि ये जो आप अथॉरिटी बना रहे हैं, तो जहाँ पर ह्यूमन फैक्टर है कि इंसान के अंदर लालच है, ग्रीड है और पैसे कमाने की जो लालच है, तो ये आपका इदारा कितना इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट के तो इदारे CCA हैं, डेवलपमेंट इदारे हैं जो नक्शे अप्रूव करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसके बाद एक नई अथॉरिटी, प्राइवेट अथॉरिटी बन रही है, उसका बिल पास हो रहा है, तो जो ह्यूमन नेगलिजेंसेस हैं और जो इंसानी कमजोरियां हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये इदारा किस तरह से इफेक्टिव हो सकता है? बहुत एक इदारे का दूसरा इदारा, फिर तीसरा इदारा, फिर चौथा इदारा बना लें, लेकिन ह्यूमन फैक्टर को देखते हुए जो नेगलिजेंसेस हैं वो सब अपनी जगह होती है। कुछ पूछना है पंजवानी साहब, आपने पूछना है जी उनसे? सलमान साहब, मेरा ख्याल है आपका इशारा रेरा की तरफ है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ये गवर्नमेंट कायम करने जा रही है, शायद आप उसी हवाले से सवाल कर चलिए, रहे बहुत हैं। शुक्रिया सलमान साहब, आपने कॉल किया। अब आप सर प्लीज जी, इनका बेसिकली देखें, इसका एक्चुअली अगर हम कराची के सिनेरियो में देखें या और शहरों में देखें, 13 अथॉरिटीज़ कराची को मॉनिटर कर रही हैं। कराची में अराउंड 13 के करीब जो है लैंड गिविंग अथॉरिटीज़ हैं। इस वक्त जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप तबाह होते हुए देख रहे हैं, हर कोई अपने इख्तियारात की जंग चाह रहा है कि हमें इख्तियारात नहीं है, सिंध गवर्नमेंट कहती है हमें इख्तियारात नहीं है, सूबाई गवर्नमेंट कहती है हमारे पास फंड नहीं है, इख्तियारात नहीं है। तो बेसिकली जिस शहर को 13 अथॉरिटीज़ मॉनिटर कर रही होंगी तो वहाँ ये चीज़ें पैदा होंगी, और ये इसकी प्रेडिक्शन हमने कई सालों पहले भी कर दी थी। अब ये जो रेरा एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर्म हो रही है, पाकिस्तान में पहली बार पैरा इनिशिएट है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। वैसे तो 2007 से हम इस पर काम कर रहे हैं। बेसिकली रेरा क्या है? रेरा दुबई में भी है, रेरा इवन हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ भी है। बेसिकली ये इन 13 अथॉरिटीज़ को मॉनिटर करेगी ये सिंगल अथॉरिटी। इसकी अपनी अदालतें होंगी, अपने जजेस होंगे, अपनी पुलिस फोर्स होगी। कोई भी बिल्डर जो है वो नाजायज़ नहीं कर सकता अपने क्लाइंट के साथ, टाइमली वो प्रोजेक्ट देगा, पूरा एक बिजनेस प्लान बना के देगा। इसी तरह इवन एक सिंगल रियल्टर जो एक प्लॉट बेचता है वो भी अब रजिस्टर होगा, उसको लाइसेंस लेना होगा गवर्नमेंट से। लाइसेंस के लिए इसकी प्रीरिक्विजिट्स में ये है कि उसको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कोई उसने कोर्स किया होना चाहिए, या फिर उसने जो है कोई ट्रेनिंग ली हुई हो, या उसको इसकी नॉलेज हो टैक्सेस और लॉ के हवाले से। उसके बाद उसको लाइसेंस मिलेगा, और हर सेल ट्रांजेक्शन पर उसका जो लाइसेंस नंबर है वो कोड होगा हर सेल डीड के ऊपर। तो सलमान साहब, आपके सवाल का भी अगर मुख्तसर जवाब दूं, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा वक्त नहीं होगा, वो ये है कि अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ सफ़र का आगाज़ शुरू किया है, इनिशिएट किया है। कुछ अरसा लगेगा, मगर चूँकि यहाँ जिस तरह की माफियाज पेनिट्रेट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी तरफ से हर्डल्स आएंगी और ये मुश्किलात होंगी, मगर हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा होप है। एक और कॉलर भी आपके लिए, देखिए आपके लिए सवाल आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अदील हैदराबाद से, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे ये पूछा था प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसे हम सफर आगे हम जॉब करते हैं, जैसे पहले आगे भी इसके प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्या आया वो रिलायबिलिटी है भी
जो हम उनको उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास अपनी बड़ी सी मेहनत की रकम से इन्वेस्ट करके कुछ लेता है। ऐसा लोग बहुत सारी जगहों को होता है कि प्रॉपर्टी बनती है, फिर वो लोग एडवांस पेमेंट लेते हैं, अपने को मूव कर जाते हैं। हमें एक नहीं हो पाता कि क्या करें, तो भाई ऐसा कोई जा रहा है वैसी चीज होता है या नेसेसिटी क्या किससे कंफर्म करेंगे ये प्रोजेक्ट बहुत हमारे लिए फायदेमंद है या इसके अंदर लाइबिलिटी प्रॉपर्टी का बिल्कुल परफेक्ट है, तो इससे ब्रीफ हमें बहुत शुक्रिया दिल साहब, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, आपके सवाल का बड़ा मुख्तसर जवाब ये है कि एक तो सुपर हाईवे या बहजा के बाद की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कराची की हदूद में नहीं है। ये आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी। ये थाना बुला खान एक डिस्ट्रिक्ट है सिंध का, जाम शोरो थाना बुला खान, ये उसकी हदूद में आती है। आम कराची का शहरी ये समझता है कि कराची में सुपर हाईवे पर है। जी, इंटीरियर सिंध ही कह लें आप। बस सिंध तो ये भी है ज़ाहिर है, मगर ये है कि वो कराची की हदूद से बाहर है। अब कराची की हदूद से बाहर जब लैंड होती है तो कराची का मास्टर प्लान उस पर अप्लाई नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता। कराची की कोई अथॉरिटीज़ वहाँ काम नहीं कर सकती, वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है वो काम करती है। तो चूँकि वहाँ कॉस्ट कम होती है और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में आपसे कहूँगा कि मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वहाँ 50 साल तक भी आबादी का कोई जो है वो उम्मीद इम्कान नहीं है। हाँ, फिर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक ही है जो कंसर्न अथॉरिटी उस इलाके की, वो इलाका लगता है 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी में। वहाँ की एनओसी आप चेक कर लें। एनओसी अगर 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अगर इशू की हुई है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है। मगर ये कि आपकी अगली नस्ल को उसका फ़ायदा पहुँचेगा, आपको नहीं पहुँचेगा, सॉरी टू से। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल है जी। ये बताइए कि जब कोई प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, क्योंकि हर पर्सन सेलिंग भी कर रहा होता है जब कुछ प्रोजेक्ट बन रहा होता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि यार हर बिल्डर है जो भी है वो क्यों नहीं गवर्नमेंट से एक, ताकि हमें एक बंदे की बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी जमा पूंजी होती है ना, वो क्यों, अब जैसे आपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान ये नीड है और एक ख्वाहिश होती है अपना घर, अब वो जाके फॉर एग्जांपल लेता है, प्रॉपर्टी लेता है, प्लॉट लेता है, तो उसको कम से कम एक कॉन्फिडेंस हो कि ये एक गवर्नमेंट से तस्दीक शुदा इदारा है और मैं ये प्लॉट ले रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले एक कॉलर है, बात कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दानिश। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछ रहे हैं आपने? अच्छा, मेरा नाम मसूद हुसैन है और मैं प्रॉपर्टी से वाबस्ता हूँ। जी जी, चलिए। साहब के लिए 2 सवाल थे मेरे। जी जी, पूछिए। पहला तो ये कि एक रेरा के बारे में जरा वजाहत करते हैं कि हम लोग कैसे रजिस्टर होंगे, इसमें लाइसेंस कैसे मिलेगा और क्या इसका रेगुलेशन होंगे हमारे लिए, रियल्टर्स के लिए क्या फ्यूचर है इसके साथ। ओके, दूसरा सवाल। चलिए, बहुत शुक्रिया, वैसे टाइम बहुत कीमती है सर। जी प्लीज। अब वैसे बस सर मैंने अभी इसका जवाब दिया था रेरा के हवाले से। इसके पूरा एक एक्ट है, वो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगा। पूरी बहुत सी डिटेल्स हैं इसके अंदर। अगर आपके रियल एस्टेट के शोबे से आपका ताल्लुक है तो तैयार रहिएगा कि अब लाइसेंस के बगैर आप भी काम नहीं कर सकेंगे, आपको लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस की प्रीरिक्विजिट में एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी होगी, कोर्स पास करेंगे अब, देन आपको एलिजिबल होंगे उस लाइसेंस के लिए। जिस तरह ड्राइविंग के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ता है। सारी चीजें हमें अप्रूवल देनी है। मेरा जो सवाल था वो देखिए आगे ना, आप लोग भी, हम आप लोगों पे, ये लोगों पे कैसे, सॉरी आप लोगों पे, आपने अभी एक सवाल किया एक आम आदमी के बिल्डर पे किस तरह एक रिलाय करे, ठीक है। इसके लिए देखें मैडम, बहुत ही आसान सा हल है कि कराची की एक अथॉरिटी है SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। वो SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। तो ये है कि SBCA जो है वो बेसिकली NOC इशू करती है किसी भी बिल्डर को। NOC जब इशू होता है जब सारी चीज़ें बिल्डर की एक स्ट्रीमलाइन होती हैं। किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी उसको लेना हो तो सबसे पहले वो NOC चेक करे उसका के बिल्डर का, क्या इसको NOC इशू किया हुआ है कि नहीं। हमारे यहाँ लालच में आके लोग प्री लॉन्च होता है कोई प्रोजेक्ट, प्री लॉन्चिंग में परचेज कर लेते हैं, बाद में NOC जो है ना वो नहीं मिलता किसी भी वजह से, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ हो जाती है। उनकी बात नहीं कर रही, जो बड़े बड़े नाम हैं, जो लोग रियल एस्टेट में काम करें, जो भी है उनके नाम नहीं, वो तो एक नाम हो गया, ब्रांड बन गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं, आपने देखोगे उनकी स्ट्रीट के अंदर या कोई किसी जगह पे वो 6-7 मंजिला बिल्डिंग, और वो इंस्टॉलमेंट पे लोगों को जब खुदाई शुरू होती है, ऐसा ही है ना, तो वो देना शुरू करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले देखिए कुछ भी है, उनके एक अमाउंट लग रहा है, जो लोग खरीद रहे हैं और जो लोग बना रहे हैं, तो उनके पास एक होना चाहिए जी ये लेटर है और हम हमारे पास बिल्कुल। ये जो छोटे, इसको हम छोटे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, छोटे
बिल्डर भी जी, जब बिल्कुल, बिल्कुल। कमर्शियल प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको भी ज़रूरी होता है एनओसी लेना। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारा एक बहुत अहम निगलेक्टेड सेक्टर है, पोर्शंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं। ये पोर्शंस सरासर गैर कानूनी है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। बहुत सारी वजूहत पे इस पर कोई 2 प्रोग्राम हो सकते हैं कि पोर्शंस क्यों बिल्कुल गैर सर। कानूनी है। तो यह है कि बिल्कुल इलीगल है, उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें। पोर्शंस की ना मुटेशन होती है, हाँ लोग लेकिन पंजवानी साहब हर लीज कोई हो अफोर्ड जाती तो नहीं है, कर सकता सब ना, लीज हो जमीन जाती तो हर है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सब लीज हो जाती है, लीज हो जाती है, सारे गैर कानूनी काम होते हैं ब्राइब लेकिन पंजवानी साहब हर कोई बंदा जो है वो प्लॉट लेके उस पे घर नहीं बना सकता, तो ऑफ कोर्स वो जो है वो कम अमाउंट में और ख़ास तौर पे अब तो उसके अंदर ऑप्शन क्या है, आप 2 लाख दें और आपका घर बनना शुरू हो जाता है और वो जल्दी बन जाता है, जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा commercial है ना। जो होते हैं। देखें, जब आप प्रॉपर एक चेक करके करेंगे, बिल्डर का प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखेंगे, उसने पहले डिलीवर किया है कि नहीं किया, ठीक है, देन इसके पास प्रॉपर एनओसी है, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, सिक्योर है। लोग नहीं करते यही देख के कि यार ये सस्ता मिल रहा है, किस्तों पे मिल रहा है, मैं बुक करा लूँ, और बाद में पता चलता है कि 5 साल तक उसके पास ज़मीन ही नहीं थी, सारे प्रोजेक्ट्स हैंग पड़े होते हैं, वो फ्रॉड करके चले जाते हैं। अब नियर फ्यूचर में जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर्म हुई है, उसकी मैं समझता हूँ कि उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में। ये चीटिंग, फ्रॉड, धोखे सारे खत्म हो जाएंगे। खत्म तो नहीं बड़ी होंगे मगर कम हो बात है जाएंगे कि रियल इस्टेट में मैं पंजवानी साहब को बहुत शुक्रिया करूंगी कि रियल इस्टेट में पंजवानी इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है जो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस जनरेट कर रहा है कि वो किस तरह कुछ चीज़ ले सकते हैं। कि छोटी छोटी बातें एनओसी या ये चीज़ें हम लोगों को शायद ना मालूम हो। अब आपने रेरा का नाम लिया, जी, रियल एस्टेट तो रेगुलेटरी ये एक मतलब हमें पता भी नहीं है, और जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये अगर हमारे प्लेटफॉर्म से आपको मिल रही हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अब मेरे ख्याल में मेरे नाज़रीन जिस तरह भी कॉल करें, इसका मतलब है वो कुछ लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, लोग देते नहीं है ना नॉलेज, वो तो अपना प्रोजेक्ट सेल कर रहे होते हैं, उनको थोड़ी इससे कंसर्न होता है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ हमारी कौम की जो बहसियत बदकिस्मती है ना कि हम नॉलेज शेयर नहीं करते, ठीक है, हम एजुकेट नहीं करते। जो सीनियर लोग होते हैं वो यो इल्म जो सीख कर ऊपर ले जाते हैं, मगर ये कि डिलीवर नहीं लोगों करते। को हमारी दरमियान अशरफ फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से अशरफ बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या पूछना है आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ, जिस तरह अभी बता रहे थे सर कि जो पोर्शन है, लेकिन ये यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर जो है 90 के ऊपर 7 तब्दीला मेडिकल बन रही है, एसपीटी है, जिसमें कोई काम ही नहीं करती, उसको जाके कंप्लेन भी करो तो उसके ऊपर काम नहीं होता, जिसकी वजह से पानी का, सीवरेज का, रोड का, सबका जो है मतलब बुरा हाल है यहाँ पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है, बिल्कुल तवज्जो नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम किस तरह से कर सकते हैं? एसपीटी अशरफ साहब बहुत अच्छा सवाल, बहुत जी सर। पंजवानी साहब जी देखिए, बिल्कुल ये अभी इसी पोर्शंस के हवाले से बात हो रही थी, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और बहुत सी जगहों पे पोर्शंस बन रहे हैं। बेसिकली देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है, सीवरेज की लाइनें, पानी की लाइनें पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनी हुई हैं। अब जो एक मकान लियाकताबाद में 60 गज का था, उसमें 5 लोगों के लिए सीवरेज लाइन डाली गई थी गली में, अब वहाँ 6 मंजिला बिल्डिंग है, 100 लोग रहते हैं। तो इसका अल्टीमेटली जो प्रेशर आता है उसकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आता है। तो आप देख रहे हैं कराची का क्या हाल है, कचरा, गटर, बारिशें, क्या हशर हो जाता है कराची का। तो बेसिकली डेफिनेटली इसकी एक अथॉरिटी है और ये SBCA ही है, और आपको पता है कि परमिशन भी मिल जाती है, आंखें बंद कर दी जाती हैं, कुछ अर्से के लिए बिल्डिंग खड़ी भी हो जाती है, बिक भी जाती है, और कोई उसका जो है ना वो पुरसाने हाल नहीं होता। बात असल में ये है कि आपने जैसे अभी कॉल तो कर ली मुझे, आपने कभी कंप्लेन की है SBCA में, अथॉरिटीज़ में? पूरी एक चेन है, अगर आप एक कंप्लेन कर दे, कोई एक शहरी अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उठ जाए तो ये बहुत से गैर कानूनी काम जो है वो खत्म हो सकते हैं। कोई हिम्मत तो करे। आपने आते क्या कहा? पंजवानी साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हंस रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर कोई कंप्लेन करने जाता है बकौल आपके कि कोई भी एडमिट ही नहीं करता, ये उसका, वो ये कहता है ये उसका काम है, वो कहता है वो उसका काम है, ऐसे ही एक बंदे को ऐसा गम चक्कर कर देते हैं, वो परेशान हो जाता है, वो कहता है ये काम मेरा नहीं है। जिस तरह अभी आप हमारी हुकूमत में देख लेना जी, वो कहते हैं, मेयर सब कहते हैं ये मुझे फंड नहीं देते, सिंध वाले कहते हैं हमारा जिम्मेदारी नहीं। इनके हर कोई पर्सन अपने पे कोई भी नहीं ले रहा, वो दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। तो यही हाल वहाँ का है। देखें, अथॉरिटीज़ कराची में एक ही सिंगल अथॉरिटी है जो NOC इशू करती है बिल्डिंग्स के हवाले से, SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। पहले ये KBCA था, कराची था, अभी उसका दायरा बढ़ा दिया। ये एक अथॉरिटी है
इसको मॉनिटर कौन करेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हुकूमत सिंध, राइट। ठीक देन इसके बाद नहीं निग्लिजेंसी है जो ठीक है। कराची का ये हाल है। ओके। बगैर उनकी आशीर्वाद से ही जो है ना ये प्रोजेक्ट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गैर कानूनी बनते हैं। डेफिनेटली बहुत से इदारे हैं जो आपको अब जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं लेती किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगती, ठीक है ना। डायरेक्ट आम शहरी मेरी सुप्रीम वाली कोर्ट बात हाई होगी, कोर्ट में बिल्कुल, जाता है, वहाँ से रिलीफ लेता है और फिर ये अथॉरिटीज़ काम करती हैं। तो ये अब जो मैंने अभी बात आपसे रेरा के हवाले से की है, ये जो एक्ट इम्प्लीमेंट अगर ये हो गया तो मैं समझता हूँ 50 से 60% जो इस शोबे के अंदर खामियां हैं, लैकिंग है, वो कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और लोगों को जो लोग बेचारे लेना चाह रहे हैं वो कितना जी। उम्मीद से देखिए लेते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ हाईलाइट सर। करूँगा कि हाउसिंग के हवाले से अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने 50 लाख मकानात की बात की थी कि हम पूरे जी, पाकिस्तान में हाँ। बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर देता हूँ। अगर हम पाकिस्तान की 22-25 करोड़ की आबादी को देखें तो इसमें घरों की तादाद कितनी है। बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि टोटल ये 22-25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 80 लाख घर हैं। तकरीबन 3 करोड़ 3.25 करोड़ घर होने चाहिए। 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी है और हर साल इसके अंदर 7 लाख का इजाफा हो जाता है जो आबादी बढ़ती है। मैं समझ रही हूँ। और फिर एक साल में 80,000 घर सैलाब, बारिश और ज़िल्ज़ले की नज़र हो जाते हैं, टूट जाते टूट जाते हैं, हैं। ठीक है। और अगर एक और फिगर आपको दूंगा तो बड़ी हैरानी होगी आपको कि पूरे पाकिस्तान में जो आरसीसी घर हैं, आरसीसी कहते हैं हम ये रीइंफोर्स कंक्रीट टाइल्स डाल सीमेंट, के, एक ठीक है ना, सीमेंट डाल के जिसमें करते हैं। सीमेंट सरिया डलता है, हाँ, ठीक है? सरिया डलता है। इसकी तादाद सिर्फ 20% है और 40% जो है रेड ब्रिक्स, लाल ईंटों के मकानात जी, हैं जी, जी। और जो रिमेनिंग 40% है वो कच्ची मिट्टी के, ठीक है। गारे के और ईंटों के मकानात हैं। अब इस ऐसे मुल्क में जहाँ हाउसिंग सेक्टर की ये कंडीशन हो कि 1 करोड़ 20-25 लाख घरों की कमी हो, हमारे यहाँ रेशो जो ऑलमोस्ट एक कमरे में 6 अफराद का है। पाकिस्तान में एक कमरे में 6 अफराद रहते हैं, ये एवरेज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1.1 के करीब है। तो जब इस कंडीशन में यानी कि होगा, इनका पंजवानी साहब का जो कहने का मकसद है कि हमारे शहरों पर इतना बोझ हो गया है कि अब हम लोग उसको मैनेज कर लें तो बड़ी बात है। सर आपका आने का जो है अमानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे अगेन गुफ्तगू जारी रहेगी। जी नाज़रीन, हम बात करते हैं आपसे, बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपनी और सभी अर्श को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।